शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। मीठे बच्चे मुख में मोहलरा डाल लो, अर्थात अपने शांति स्वधर्म में टिक जाओ तो माया कुछ भी कर नहीं सकती। मन का मौन और मुख का मौन दोनों ही फायदेमंद है। मोहलरा का मतलब वो नहीं कि वो जो आता है वो डाल लो, लेकिन बाबा कहते हैं अपने शांति स्वधर्म में आ जाना। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति हो, ऐसी समस्या हो, तो परिस्थिति प्रबल होने की बजाय निर्बल बन जाएगी और हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, और हमारी जो आत्मिक ऊर्जा है वो भी वर्क करना शुरू कर देगी अगर हम शांति स्वधर्म में टिक करके सामना करते हैं। तो आज की शिक्षाएं बहुत ही अनमोल हैं, ध्यान से सुनेंगे। मीठे बच्चे मुख में मोहलरा डाल लो, अर्थात अपने शांति स्वधर्म में स्थित हो जाओ तो माया कुछ भी कर नहीं सकती। प्रश्न, एक शिव बाबा ही भोलानाथ है, दूसरा कोई भी भोलानाथ नहीं हो सकता, आखिर क्यों? क्योंकि एक शिव बाबा ही है जिसे अपने लिए बच्चे कोई तमन्ना नहीं है। वह आकर बच्चों का सेवाधारी बनते हैं, बच्चों को माया की गुलामी से छुड़ाते हैं। हर बच्चे को आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाते, ज्ञान रत्नों से झोली भी भरते। ऐसा निष्काम सेवाधारी बच्चे संसार में कोई दूसरा हो नहीं सकता। इसलिए भोलानाथ न किसी देव आत्मा को कहेंगे, न धर्म आत्मा को, परम आत्मा को कहेंगे। शिव बाबा ही भोलानाथ है जो सर्वहितकारी, सर्व कल्याणकारी भी है। गीत बजा है, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, और नहीं, और नहीं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में जो होकर के गए उनकी महिमा गाते हैं बच्चे कि ऐसे थे, ऐसे थे। जो यहाँ हैं उनको कहेंगे ऐसे हैं। देखो, ये भी एक नशे की बात है। उनके थे, हमारे हैं। हमने अपनी दादियों को, अपने आदर्श मूर्तियों को देखा है, जिंदगी जिए उनके साथ कि त्याग क्या होता है, तपस्या क्या होती है, ज्ञानी किसे कहते हैं, योगी आत्मा किसे कहते हैं, सिद्धि स्वरूप आत्माएं कौन है, वो हमने महसूस किया है उनके जीवन से। तो हम सौभाग्यशाली हैं। दुनिया में कहते हैं हमारे वो थे, इतने हजार साल पहले थे, हमारे तो हैं। जरूर परमात्मा की महिमा करते हैं मनुष्य। परमात्मा कुछ करके गए हैं तभी तो महिमा करते हैं। अभी प्रैक्टिकल में तुम बच्चों के सन्मुख बाप बैठे हैं, तुम बच्चे जानते हो यहाँ पर भी बुद्धि से काम लेना होता है। पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। पहले सतो प्रधान संसार, कोई भी चीज बनती है पहले न्यू बन करके, न्यू ब्रांड बिल्कुल कंपनी से आई, धीरे धीरे स्वतः ही पुरानी होने लगती, साल में, 6 महीने में, 2 साल में, धीरे धीरे पहले दिन से ही हो जाती। तो ऐसी ये सृष्टि का भी सिस्टम है। बाबा कहते बुद्धि से काम लो बच्चे। बाप तो रूप और बसंत दोनों हैं। बाबा ने समझाया इनका कोई बड़ा रूप नहीं है। अगर कोई पूछे शिव बाबा का क्या रूप है तो समझाना चाहिए, शिव बाबा का रूप ऐसे है जैसे आत्मा का रूप है। रूप बसंत कौन है? ब्रह्मा बाबा है, ज्ञानी भी है तो योगी भी है। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, योग की बात ही नहीं, उसे वो किसी को याद थोड़ी ना करेगा। तो ये ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कहते हैं बाप है रूप और बसंत। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने समझाया है शिव बाबा का कोई बड़ा रूप नहीं। कोई पूछे शिव बाबा का क्या रूप है तो बच्चे समझाना चाहिए शिव बाबा का रूप ऐसे है जैसे तुम्हारी आत्मा का है। जैसा बाप वैसे बच्चे हैं भाई, जैसे बच्चे वैसा बाप, जैसे बाप वैसे बच्चे। ना बाप कोई बड़ा है, ना परमात्मा, परमपिता परमात्मा कोई बड़ा है। हाँ, ज्ञान, गुण और शक्तियों में बाबा बड़ा है। तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। देखो बच्चे, इनकी भी महिमा है। अब तो कुत्ते, बिल्ली आदि की भी सब महिमा करते हैं। शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की भी महिमा है, देवताओं की भी महिमा है। अब कलयुग में तो बात मत पूछो, है सभी की महिमा। एक शराबी शराब पी रहा है, उसकी महिमा के भी गीत बन गए, है ना। तो ठीक है बच्चे, तुम जानते हो
नंदीगढ़ बनाते हैं, बैल को लेकर भी घूमते हैं, गली गली में मोहल्ले में उनके माले वाले डाल के, भाई वो नंदी कहते हैं। उनकी कोई आंख तीन होगी या कोई ऐसा होता है कुछ कुछ, तो वो पूज्य मानते हैं उनको। अभी शिव बाबा का रथ नंदी है, इनके द्वारा बाप तुमको ज्ञान सुना रहे हैं, अर्थात ज्ञान का दूध पिला रहे हैं। बाबा देखो चिट चैट भी करते हैं, शब्दों में ना जा करके प्रभु के दिल की भावनाओं को समझो। हंसते खेलते है ना, और बहलाते फुसलाते बाबा कितनी बड़ी बड़ी बातें हम बच्चों को सिखा देते हैं। तुम बच्चे जानते हो, मनुष्य देखो जिनकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को भी जानते नहीं। कहते हैं आप ही पूज्य आप ही पुजारी। बच्चे देवी देवताओं को कहा जाता है, जो पूज्य थे फिर वो द्वापर युग के बाद पुजारी बन गए। तुम बच्चे इन बातों को बहुत 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 अच्छी रीति से जानते भी हो। बच्चे जानते हैं माया के तूफान तो बहुत आते हैं, तो फिर क्या करेंगे? छोड़ दें मार्ग पर चलना? हाँ? आर्मी में भर्ती हो गए हो, पीछे मुड़ने पे भी गोली मिलती है वहां, यहाँ माया गोली मार देगी। इसलिए चले हो तो निरंतर चलना सीखो। दौड़ नहीं सकते तो स्पीड से चलना सीखो, नहीं चल सकते थोड़ा, उड़ नहीं सकते दौड़ नहीं सकते तो धीरे धीरे। हाँ, बाबा कहते चलो चल भी नहीं सकते तो बच्चा कि लड़ता है, जैसे कृष्ण को देखा ना कैसे, आप छोटा बच्चा घर में, अरे इतना तो, लेकिन ठहरो मत, आगे बढ़ो। बच्चे जानते हैं माया के तूफान तो बहुत आते हैं। भगवान कह रहा है मुंह लड़ा मुख में पड़ा हो तो माया कुछ नहीं कर सकती। बाबा को याद करना बच्चे है बहुत सहज। हम आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म है शांति। हम दूर देश से आए जिसको शांति धाम भी कहा जाता है। बरोबर ये दुनिया हमारे लिए परदेश है, बाबा भी आए हैं दूर देश से। तुम बच्चों को पता है कि बाबा परम धाम से आए। कहते हैं मुझे कलयुगी पतित दुनिया को पावन बनाने पतित दुनिया में ही आना पड़ता है। जानते हो बच्चे, तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। मनुष्य ना अपनी सदगति कर सकते ना औरों को सदगति दे सकते। ये कार्य सदगति दाता निराकार शिव बाबा परमपिता परमात्मा का है। पहले दादा के ऊपर बच्चे इतने कलंक नहीं लगते थे। क्या शान शौकती कलंक की बात, इतना मान सम्मान, बड़े बड़े राजा महाराजे भी अपना सिंहासन खाली कर देते थे। आइए आइए दादा लेखराज जी आइए, कमाल, इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी थे। अनेक मिसालें हैं, आप जानते भी हैं। उनको रिवाइज किया करो और उनको अपने जीवन से तुलना किया करो। जब बाबा ने इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियों का सामना किया तो हम क्या, किस खेत की मूली है ना। तो कोई बात नहीं, देवता बनना है तो ये सब सहन करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। बाकी अंदर से आप खुद अच्छे रहो तो जीत आपकी होगी। बाबा कहते बच्चे पहले दादा के ऊपर इतने कलंक नहीं लगते थे। बाबा के आने पर, शिव बाबा के प्रवेश करने पर मनुष्यों ने कितने कलंक लगाए हैं। कोई 16,108 पटरानियां मांग रहा है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत कुछ। और ये वो लोग कलंक लगाने वाले थे जो बड़े ज्ञानी ध्यानी पूजनीय कहलाते थे। समाज का एक बड़ा योग्य और सम्माननीय वर्ग, बिना जाने पहचाने, न जाने किसी को कुछ भी कहने में पीछे नहीं हटते लोग। ये सबसे बड़ा पाप तो है ही है। बाबा कहते चलते चलते राही ने आकर के प्रवेश किया, तब देखो कितने मनुष्य कलंक लगाए। ये रासलीला आदि जो चलती है बच्चे, सब बाबा के खेल है। रासलीला माना आते ही पहले दफा ही सत्संग में कोई बहन कोई भाई आते थे, कोई कन्या कोई माता आती थी, तो जैसे ही वो बैठी और ध्यान में चली जाती थी और रासलीला करने लगती थी। पूछते थे बाद में भी क्या हुआ, बोला पता नहीं, मैं स्वर्ग में चली गई और श्री कृष्ण के साथ मैं रासलीला कर रही थी, तुमने हमें क्यों बुला लिया। कभी कभी तो पूरी सत्संग की पूरी मंडली ही रासलीला करने लगती थी। तो शिव बाबा कहते बच्चे ये खेल तो हमारा है। ब्रह्मा बाबा कहते ये खेल तो बड़े बाबा का है ना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ज्ञान की कॉपी कर सकते हो, बुद्धिमान हो, सब कुछ हो, लेकिन ये साक्षात्कार कराने की चाबी तुम्हारे पास नहीं हो सकती। ये बाबा अपने आप बच्चों को कराता है, जिनका ड्रामा में पार्ट होता है, जो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। ठीक है ना। तो पूरा ही झूम जाते थे सारे के सारे, और उसी के आधार पे कार्य बिल्कुल निरंतर आगे बढ़ता रहा। आज पूरी दुनिया में 148 देशों में, और कितने सेवा केंद्र, कितने हजारों हजार लाखों लाख भाई बहन हमारे इस ज्ञान में चल रहे हैं ना।
बाबा कहते बच्चे देखो, ये रासलीला आदि सब उनके खेल है, वही बच्चों को बहलाते हैं। बच्चे जानते हैं हमको बाबा मिला है, बाबा से हम ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हैं। ये ज्ञान के रत्न है, आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र और ये गुणों की पहचान, ये सब बाबा कहते हैं रतन है। ये रतन है बच्चे। तुम जानते हो 1-1 लाख रुपए इनका मोल है। एक कहानी आती है हमारी भारतीय संस्कृति में कि एक राजा के दरबार के सामने से कोई व्यक्ति घूम रहा था, बोला बात खरीद लो, बात पते की बात खरीद लो, बात। भाई कितने की बात? बोला लाख टके की बात, लाख टका दो, एक बात खरीद लो। तो राजा ने 2-3 बातें खरीद ली उससे लाख टके दे करके। और ऐसा विपरीत परिस्थिति है, लंबी कहानी है। तो उस समय पर उसे वो बातें जो खरीदी हुई थी वो याद आ गई, है ना। खिला के खाओ, तो जैसे उसने याद आया, उसने कहा था भोजन करा के तब करो। तो बिल्ली कुत्ता बैठा था उसके ऊपर, टुकड़ा डाल दिया, बेहोश हो गया क्योंकि उस भोजन में जहर था। ऐसी बहुत सारी बातें। उठा के सो, यानी देखो बिस्तर पे कोई ऐसी कीलें चुभी हुई थी। और भी मतलब है ना, लंबी दौड़ का घोड़ा हासिल करो, तो उसके पास घोड़ा, राजा के पास जो था वो 40 था और वो ठग के पास 60 था। तो कहते हैं उसने अपना घोड़ा रात को वहां बांधा ही हुआ था और उसने 60 वाला घोड़ा राजा लेके रफू चक्कर हो गया, बच गया, है ना। तो कभी कभी ज्ञान की पॉइंट्स मनुष्य को मौत के मुंह से पार निकाल लाती हैं, सीधी सी बात ही है। बाबा कहते बच्चे देखो, बाबा से हम ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हैं। बाबा हमें पारस बुद्धि बना रहे हैं। बाबा कहते बच्चे ये दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है। मनुष्य कहते हैं बुद्ध बुदा सागर में समा जाता है, ज्योति ज्योत में समा जाती है। अनेक मतें हैं बच्चे, अब तुमको एक ईश्वर की मत मिलती है। ईश्वर की मत कहती है आज आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा का अपना खुद का अस्तित्व है। आत्मा खुद अपना मित्र और शत्रु है। आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। बाबा कहते बच्चे तुम कितना मुझे पुकारते थे, तुमने बहुत मुझे पुकारा, कहते थे मैं गुलाम तेरा। बच्चे कहते कहते माया के ही गुलाम बन गए। अब बाबा आकर के गुलामी से छुड़ाता है। तुम माया के गुलाम बन पड़े हो, बाप आकर के उनसे लिबरेट करते हैं। यहां तो तुम बच्चे जानते हो आखिर सबका एक दिन भस्मीभूत होने का समय जरूर आता है। जिसने तन धारण किया वो इसे छोड़ेगा जरूर। गायन है बच्चे, किनकी दबी रही धूल में और किनकी राजा खाए। सफली हो उन्हीं की जो कर दे नाम धनी के। धनी माना ईश्वरी कार्य में जो लगा दे, जहां लगा दे। लोग हैं इस दुनिया में जो ढूंढते हैं भंडारा कौन करा रहा है, जो ढूंढ रहे हैं पुण्य कर्म करने का रास्ता किसने, उनको जाके सहयोग देते हैं। कहते मेरा नाम नहीं बताना, ऐसे भी हैं दुनिया में। और समझदारी भी यही है, जिनके लिए इकट्ठा कर रहे हैं उनके बारे में ही तुम्हें पता नहीं है। इसलिए अपने ऐसे कर्मों के बीज बोलो, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, जितनी औकात है, जितनी तुम्हारी बैलेंस जिंदगी बन सकती है, निकालो तो निकलेगा। सोचते रहोगे तो सोचते ही रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। निकल गया तो गया, वो पदम गुणा बन जाएगा। याद रखे, ये बहुत ही और है समझदार। बाबा के बच्चे तो बहुत समझदार हैं, है ना। जब शरीर छोड़ते दुनिया रोती और वो मुस्कुराते हैं। उन्हें मालूम है मैंने अपना तन मन धन और पूरा जीवन सफल किया है, सफल। बाबा कहते हैं गायन है, कुछ भी रहेगा नहीं। किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। ऐसे समय पर चोर भी आकर के लूटते हैं, जैसे एरोप्लेन आदि गिरते हैं, आग लगती है, या पानी समुद्र का उठान है। आज अभी आया ना, आजकल 2-1 दिन पहले ही, क्या घर से बेघर हो गए, कई मंजिल रेत से भर गया पूरा। आप क्या सोचते हो कितना नुकसान, और मानसिक स्थिति पर कितनी मुश्किलों से तो मनुष्य बनाता है। तो बाबा कहते बच्चे चोर भी ऐसे जैसे हैं। अभी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, उसमें खबर आई, पीछे भी एक बार हुआ था कालिंद्री का, कई वर्ष पहले। तो हमने देखा कि लोग मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं, तड़प रहे हैं, उन्हें बचाने की बजाय कोई उनकी उंगलियां काट रहा है, कोई गला ही रेत रहा है, सिर्फ एक उसके लिए। वारे मनुष्य, तू क्यों नहीं समझता कि
तेरा भी हिसाब किताब बराबर होगा। और हे मनुष्य, तू भी सोच कि ना जाने किस रूप में मौत का सामना हो जाए और ये दौलत की दुनिया धरी की धरी रह जाए। सबके लिए, मेरे लिए पहले, आपके लिए मुझे मालूम नहीं, ये मैं अपने लिए सोचता हूं। बाबा कहते बच्चे, आग लगती है तो चोर अंदर घुस जाते, आसपास वाले भी लूट ले जाते हैं। बच्चे, जब तक पुलिस आती है तो लूटते रहते हैं। हाँ, ऐसा होता है। बच्चे, जानते हो सृष्टि कितनी बड़ी है, आखिर इसका विनाश तो होगा, सफाई तो होगी। विनाश माने नहीं धरती आसमान और सब गायब हो जाएंगे, नहीं, सफाई होगी। कचरा जो इकट्ठा हो गया ना, गंदगी सब। अच्छा बच्चे, ये बड़ी समझने की बातें हैं। बच्चे जब शांत बैठते हैं तो हमेशा स्वधर्म में बैठना है। भारत जैसा ऊंच खंड भी कोई हो न सके, ये भी बना बनाया ड्रामा है। इसमें बदली सदली होने की बात नहीं, समझने की बातें। ब्रह्मा भी ब्रह्मा वही रहेगा और ये धराधाम पर जो जो भी कार्य चल रहा है वही वही चलेगा, चिंता नहीं करो। बाप को याद करना है शांति के लिए। बच्चे, कोई जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं। जंगल में भी जाके क्या किया अगर मन मंगल नहीं हो पाया तो, है ना। तो आप जहां पर हैं, जैसे हैं, मन को मांगलिक कार्यों में बिजी कर दो, मंगलमय बना दो तपस्या से, प्रभु प्रेम से। यही सबसे बड़ा संन्यास है मेरे भाइयों बहनों। देखो बच्चे, कोई भी आए तो तुम समझा सकते हो। शांति तो आत्मा का स्वधर्म है, अर्थात मनुष्य के अपने गले का हार है, हार। बाबा इन द्वारा कह सकते हैं, बच्चे मामे कम याद करो। तुम सन्मुख बैठे हो, बाप को याद करते रहो, इतना याद करते रहो जो अंतमति सोगति हो जावे। मौत तो सबके सामने खड़ा है और सबके ऊपर कुल्हाड़ी मारेगा जरूर, बचेगा कोई नहीं। बच्चों को समझाया गया है, बच्चे माया भी बड़ी प्रबल है। मिनटों में, सेकंडों में, पल में अवस्था बहुत ऊंच और पल में, दोनों में बैलेंस रखो। ना उसमें अहंकारी बनो और जब डाउन की स्थिति आए इसमें निरुत्साहित भी मत बनो, ना उम्मीद भी मत बनो। फिर खड़े हो जाओ, चलो। 1000 बार गिरे तो क्या हुआ, आखिर तो चल के हासिल कर लोगे ना। ठहरने वालों के लिए कोई जिंदगी का नाम नहीं, चलने का नाम जिंदगी। बाबा बार बार कहते, बच्चे माया बड़ी प्रबल है, किसी भी रूप में आएगी, अपना बनाएगी, याद बात को करने नहीं देगी, विघन डालती रहेगी, बाबा से बेमुख करेगी। परंतु पुरुषार्थ बच्चे पूरा पूरा करना है, पक्का महावीर बनना है। योग ऐसा रहना चाहिए जो माया कभी बच्चों को हिला ना सके। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा। धारणा का सार, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। माया से बचने के लिए इस मुख का भी मौन और मन का भी मौन रखना है। न ज्यादा सोचना है, न ज्यादा बोलना है। पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना। विनाश के पहले अपना बच्चे सब कुछ सफल कर दो, सब कुछ। मुझे याद है जिस स्थान पे बाबा ने हमें निमित्त बनाया, भाई होकर के गीता पाठशाला है एक छोटी सी, मुझे याद है 4 मंजिल तक जब बना और बूढ़ी बूढ़ी माताएं हमारे क्लास की, अरे जिनसे सीधा हुआ भी नहीं जाता, वो भी ईंटें पहुंचा रही हैं। धन्य है वे, धन्य है। और उनके चेहरे को देख के बाबा याद आता है। ऐसे लोगों को मैं नमन करता हूं, करता रहूंगा। ईश्वरी कार्य में कंधे से कंधा मिला के ऐसे रतन है, कहते भैया चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। इतना कह देना भी आप क्या समझते हो। आप सबसे मेरा निवेदन है, आप जिस स्थान पर हैं, जिस सेंटर्स पे जाते हो, जिस दीदी से आप पालना ले रहे हो, प्लीज उसे गिड़गिड़ाया मैं मत करो कि दीदी कहे तब हम करें, या उनकी कमियां मत देखो। ईश्वरी कार्य, कल की मुरली भूल गए। बाबा ने कहा बच्चे ये सब सेंटर्स बाबा के, परसों शनिवार के, किसी मनुष्य के नहीं है। ईश्वर हमारा है, उसका हर कार्य
हमारा अपना है, उसका हर घर हमारा अपना है। और हो सके तो ये बात और सीख लो, अगर धनाढ्य हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, अगर दिल वाले हो तो, अगर ये बुद्धिमान हो तो समझ लेना, ऐसी ऐसी जहां लो, स्कूटी लो, कार लो, जगह जगह जहां हमारी छोटी छोटी बहनें स्कूटी पे गांव गांव में जाके सेवाएं कर रही हैं, उबड़ खाबड़ में कोई व्यवस्था नहीं है, सिंपल घर किराए पे लिया हुआ है, जाओ उनके साथ खड़े हो, दीदी हम हैं, बोलो, और बुलवाओ नहीं, खुद देख लो, कहीं गद्दे नहीं तो गद्दे डाल दो, कुर्सियां नहीं तो कुर्सियां लाके रख दो, कहीं पर भी कोई व्यवस्था है, अगर आप मकान बना के दे सकते हो वो भी दो, खुली छूट है, ठीक है। कोई न कोई बाबा के कार्य में सहयोगी बनेगा, निमित्त भी दुआएं देगा आपको, ठीक है। लेकिन होता क्या है, आजकल मान सम्मान के भूखे लोग सफेद कपड़ों में भी वो भरे हुए को भरते रहते हैं, भरते रहते हैं। अच्छा सच बताओ, मुझे माफ करना, मुझे ऑलरेडी भूख है ही नहीं है, मैं खाना खा के आया हूं 2 घर से, और आप मुझे ही खिलाने में लगे हो कचौड़ी पकौड़ी और माल, नहीं तुम समझते हो नहीं इसी को खिलाने में बड़ा पुण्य है। क्या होगा, मेरा पेट खराब होगा, मैं दुआएं नहीं दूंगा, दुआएं नहीं दूंगा आपको। हाँ, बद्दुआ नहीं दे सकता तो दुआ भी नहीं दे सकता, बद्दुआ तो नहीं निकलेगी, लेकिन वो जितना आपका बनना चाहिए उतना नहीं बनता। इसलिए पुराने जमाने में बड़े बड़े राजा महाराजा जो समझदार होते थे, रूप बदल कर घरों दूर दूर तक अपने राज्य से हटके दूसरे राज्यों तक जाकर के देखते थे, इस यहाँ जरूरत है, असरफियां बांध बांध के डाल देते थे। किस बुद्धि को लेकर के चल रहे हो, वो वाली बुद्धि लो तो पदम गुणा जमा होगा, नहीं तो यूं ही कान से सुनते रहो, खुद को खुश करते रहो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन कड़वी गोली है, गोली अच्छी है, खा लोगे तो काम हो जाएगा अच्छे से। इसलिए जहां मौका मिले वहां चौका मार दो। अपनी बाबा ने संगम पर दिया है, तन दिया है तो वहां लगाओ जहां तुम्हारी जरूरत है, मन दिया है तो सभी जिनको जरूरत है सबको होलसेल में, और धन दिया है तो जहां जरूरत है वहां जाओ, खुद जाओ, किसी को मत, खुद जाकर के देखो, कोई विश्वास पात्र है उसके द्वारा ही काम करो जैसे आपको अच्छा लगता हो। तो बाबा कहते बच्चे, पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल कर दो। किस विनाश से पहले? वो विनाश हो ना हो, आप मुए मर गई दुनिया, अपनी आंखें बंद तो अंधेरा ही अंधेरा है। वो कौन सा टाइम है भाई, ये बता दो, वो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ये जरूर फिक्स है कि आंखें बंद होनी है, अंधेरा होना है। वरदानी बाबा का वरदान हम सभी वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए, अपनी हिम्मत के आधार पर उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। बाप दादा कहते हैं, बाबा कहते हैं, कभी बच्चे, कभी कुछ भी हो बच्चे, भगवान वाच, कभी कुछ भी हो बच्चे, अपनी हिम्मत नहीं छोड़ना। दुनिया में भी कहा जाता है हिम्मते मर्दे मद दे खुदा। यहां बाबा कह रहे हैं कुछ भी हो बच्चे, जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम बात आती है, आप बिजनेस में हो, आप ऑफिस में हो, आप घर में हो, जब मन से हारता है ना तब हार होती है, नहीं तो जिंदगी में हार नहीं है, कहीं है ही नहीं उसकी जगह। कुछ भी हो बच्चे, लेकिन अपनी हिम्मत कभी नहीं छोड़ना। दूसरों की कमजोरी देखकर खुद दिल शिकस्त मत बनो। अरे गिरे को देख के गिरा जाता है या संभला जाता है? कैसे समझदार हो, फलाना इतना पुराना था देखो क्या हो गया, तो क्या तुम भी डूबो? ये समझदारी कहेंगे? ये महामूर्खता है दोस्त, ठीक है। बाबा खुद कह रहा है इस बात को। बाबा कहते हैं दूसरों की कमजोरी को देखकर स्वयं दिल शिकस्त नहीं होना। क्या क्या संकल्प माया डालती, सुनो। पता नहीं हमारा ऐसा तो नहीं होगा, मेरा क्या होगा, ऐसा बच्चे कभी संकल्प ही नहीं करना। जो तकदीर बना पाए हैं वो कभी किसी के आकर्षण में ऊपर तो जाते हैं बाबा के लक्ष्य के करीब, लेकिन नीचे नहीं आती। वे सदा उमंग उत्साह में उड़ने के कारण सेफ रहते हैं। जो पीछे की बातें हैं, कमजोरी की बातें हैं, पीछे देखते तो पीछे देखना अर्थात रावण को बुलावा देना। इसलिए मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के आगे देखो, आगे आगे चलो, आगे की सोच, आगे क्या करना है। स्लोगन है आज का बाबा का, हर एक की राय को सम्मान देना ही सम्मान लेना है, ठीक है। भले जो बड़ा भी होता है छोटों की राय को सम्मान देता है तो सम्मान मिलता है।
हर एक की राय को सम्मान देना ही सम्मान लेना है। सम्मान देने वाले अपमान नहीं कर सकते। सम्मान देने वाले अपमान नहीं कर सकते। हर एक की राय को सम्मान देना ही सम्मान लेना है, और जो देने वाले हैं वो कभी किसी का अपमान नहीं करते। ठीक है, हाँ बात वाजिब है जैसी भी हो, बाद में तुरंत तो कम से कम हथौड़ा ना मारो, नहीं तुम गलत कह रहे हो, अरे भाई वो अपनी बुद्धि से सही कह रहा है, उसको बोलिए तो दो पूरा। अच्छा भाई चलो, आप सभी को अपने सेवा साथी भाई की ओम शांति। पुनः मिलते हैं आप सबसे कल इस YouTube चैनल पर, इजी वे मुरली दर्शन चैनल पर, YouTube के प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।